मेंटली तौर पर कौन सी डाइट्स हमें मतलब सेहतमंद रख सकती हैं? मेंटल हेल्थ और जो फूड है उनका आपस में क्या लिंक? अगर हम अच्छा खाना खा रहे हैं तो मुझे लगता है कि उसका हेल्थ पे ये इफेक्ट होता है, मेंटल हेल्थ पे स्पेसिफिकली, कि हम स्ट्रेस होता है, खाना खाते हैं, खाने की वजह से वेट गेन हो गया, उसकी वजह से और स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस की वजह ये मोबाइल फ़ोन पे वीडियोस लगा के बच्चों को दे के खाना खिलाते हैं, जिसका एक इम्पैक्ट ये भी होता है कि जब वो एडल्टहुड की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी डाइट में यूज़ करें, जिसे हम ब्रेन डाइट का नाम देते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाती है डेट्स आ जाती हैं, नट्स आ जाते हैं, नट्स में स्पेसिफिकली वंस अगेन वेलकम इन QS हेल्थ। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपकी मेंटल सेहत अच्छी है, अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हैं तो आप मेंटली तौर पर भी फिट रहेंगे। तो इस मौजूद में बात करेंगे कि मेंटली तौर पर कौन सी डाइट्स हमें मतलब सेहतमंद रख सकती हैं। हमारे साथ मौजूद है मिस कोमल कालिद, जो कि कंसल्टेंट डाइटिशियन है। मिस, बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम। आप क्या समझती हैं कि मेंटल हेल्थ और जो फूड है उनका आपस में क्या लिंक है? मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों चीज़ों का बहुत गहरा ताल्लुक है। जैसे कि इसकी एग्जांपल ये है कि अल्लाह ताला ने ब्रेन माइंड हमें सबसे ऊपर बनाया, बॉडी के टॉप बिल्डिंग में है, सो फर्स्ट फ्लोर पे। सो इसलिए ये रखा है कि किसने हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करना है। अगर हम अच्छा खाना खा रहे हैं तो मुझे लगता है कि उसका हेल्थ पे ये इफेक्ट होता है, मेंटल हेल्थ पे स्पेसिफिकली, कि हम पॉजिटिव रहते हैं अपनी लाइफ में, स्ट्रेस्ड फील नहीं करते हैं, या स्ट्रेस से अगर लाइफ ये पॉसिबल नहीं है कि किसी की ज़िंदगी में स्ट्रेस ना हो। हर किसी की ज़िंदगी में हाँ जी, सब लोग डील कर रहे होते हैं इस चीज़ों के साथ, बिकॉज अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है। हम परफेक्ट सिनेरियोस की तलाश में रहते हैं, इसीलिए हम सारी ज़िंदगी मायूस और नाउम्मीद रहते हैं। अगर हम परफेक्शन की तरफ भागना छोड़ देंगे तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें हम शायद पहले हमें पता चल रहा है कि कुछ देयर इज़ नथिंग एज टर्म एज परफेक्ट या परफेक्शन या कोई ऐसी चीज़। अब इसमें ये चीज़ आती है कि डाइट का इसके साथ क्या रोल है। डाइट का ये रोल है कि अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी डाइट में यूज़ करें, जिसे हम ब्रेन डाइट का नाम देते हैं, तो हमारे उसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, जिसमें हमारे पास आ जाती है डेट्स आ जाती हैं, नट्स आ जाते हैं, नट्स में स्पेसिफिकली वॉलनट्स आ जाते हैं, फिश आ जाती है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। ये सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी ब्रेन डेवलपमेंट में या ब्रेन सेल्स की डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं, और उसको पॉजिटिव रखने में आई थिंक इम्पैक्ट ये हो सकता है कि हम स्ट्रेस में इमोशनल ईटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, और उसकी वजह से हमारा सारा एक विस्कस साइकिल में गोल गोल हम घूमते रहते हैं। स्ट्रेस होता है, खाना खाते हैं, खाने की वजह से वेट गेन हो गया, उसकी वजह से और स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस की वजह, ये एक सर्कल चलता रहता है और हम इस सर्कल में घूमते रहते हैं। इसको ब्रेक करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करें, हम अपनी डाइट के ऊपर कॉन्शियस ईटिंग करें, यानी कि हमें ये पता हो कि हम क्या खा रहे हैं। हम राइट फ्रॉम बिगिनिंग बच्चों को फोकस हमारा हट गया है माइंडफुल ईटिंग से या अपना फूड को इंजॉय करने से। हम टीवी चैनल्स पे, वीडियोस पे, मोबाइल फ़ोन पे वीडियोस लगा के बच्चों को देके खाना खिलाते हैं, जिसका एक इम्पैक्ट ये भी होता है कि जब वो एडल्टहुड की तरफ आते हैं या जब वो अपने टीनेज की तरफ जाते हैं, जब उनकी अपनी ईटिंग हैबिट्स डेवलप होती हैं, तो जब तक वो फ़ोन सामने नहीं रखते या कोई वीडियो या कोई मूवी प्ले नहीं करते, वो खाना नहीं खाते। तो इसका एक इम्पैक्ट बहुत बड़ा ये भी आ रहा है कि हमें अपने खाने की कदर ख़त्म होती जा रही है। तो हम खाते तो हैं लेकिन हमें फील ही नहीं होता, हमारी बॉडी सिग्नल ही नहीं देती, और एक्टिविटी में हमारी बॉडी ये सिग्नल ही नहीं देती है कि योर बॉडी इज़ फुल, ये वाला। और इसी वजह से हमें ओबेसिटी, वेट गेन वाले सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, स्ट्रेस रिलेटेड। और एक बहुत चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी इसमें, दैट इज़ आवर स्लीप साइकिल। हम सब लोग इस वक्त अपसाइड डाउन पैटर्न पे चल रहे हैं। अब मुझे सिर्फ एक सवाल अपने व्यूअर्स से भी पूछना है कि अल्लाह ताला ने रात को रात और दिन को दिन, हम सब के लिए ये निज़ाम एक जैसा क्यों बनाया, जबकि उन्हें पता था कि हम सब डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स हैं। अल्लाह ताला ने ये अथॉरिटी हमें क्यों नहीं दे दी कि हम अपने हिसाब से दिन को रात कर लें, रात को दिन कर लें अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग या अपने बिजी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग हम इसको कर लें। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, कुछ लिमिटेशंस हैं, हमें उन लिमिट्स के अंदर रहना है। तो अल्लाह ताला ने ये चीज़ बनाई है कि दिन को दिन और रात को रात, तो उसका एक पर्पज़ है। तो हमें भी इस जो लिमिट बनाई है, जो हमारा एक ह्यूमन बीइंग होने का सर्कल है, हमें आई थिंक उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। हम उसके अंदर रहेंगे तो उसके बहुत सारे इम्पैक्ट होंगे ऑन आवर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड ऑफ कोर्स डाइट। ठीक है, हमारे यहाँ ये भी बड़ा मसला है ना, हम लोग टेस्ट बड्स के लिए मील लेते हैं, ये नहीं जानते कि न्यूट्रिशन के हवाले से किस खुराक की कितनी अहमियत है। तो दूसरा ये भी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बादाम जो लोग ज़्यादा खाते हैं, मतलब एक हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि जब आप बादाम खाएंगे तो आप मेंटली तौर पर ठीक रहेंगे, आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी। तो इस पर क्या समझते हैं कि वाकई बादाम जो सिर्फ बादाम नहीं, लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, जितने भी नट्स हैं उनके अंदर ये क्वालिटी है कि वो आपके दिमाग को तेज़ रख सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जो न्यूट्रिशियस फूड है वो टेस्टी नहीं होती है। सिर्फ पॉइंट यह है कि हमारा टेस्ट डेवलप नहीं होता। न्यूट्रिशियस फूड से मुराद ये है कि सैलड्स हो गए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, मीट हो गया, या फिर प्लांट बेस्ड जितना भी प्रोटीन है, बचपन में वो चीज़ नहीं एग्जैक्टली हमारा टेस्ट उस तरह से डेवलप नहीं है। अगर हम अपना इस एज में भी आके कॉन्शियस एफर्ट करें कि हम अपना टेस्ट डेवलप करके हेल्दी फूड की तरफ जाना चाहें, तो मुझे लगता है उससे हेल्दी कोई, उससे टेस्टी और कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई हैं, मुझे बताएं कैसे उनमें कोई कमी हो सकती है टेस्ट के लिहाज से, न्यूट्रिशन के लिहाज से, ये पॉइंट है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें की आपने। और न्यूट्रिशन और जो मेंटल हेल्थ है उसका बहुत गहरा ताल्लुक है, और यकीनन इस चीज़ पे हमें फोकस भी करना चाहिए। मेंटली तौर पर हम किस तरह से फ़िट रह सकते हैं अपनी अच्छी डाइट को बेहतर करके, और माइंडफुल ईटिंग का भी बड़ा किरदार होता है कि बिकॉज अब कोई भी चीज़ मील ले रहे हैं तो मील ही हमें लेना चाहिए, ना कि हम किसी और एक्टिविटी में मशगूल हों ताकि हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट ना हो। तो आज का शो इख्तिताम मराहिल में है। अपने मेज़बान डॉक्टर इरमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने